गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब पूरे वॉल्यूम पर डाइवर्जेंस का साइन जिसे कहते हैं, डाइवर्जेंस निकाल कर इंटीग्रेट कर दो। मतलब ये एफ एन डी एस, इसका हमको गॉस इस डाइवर्जेंस निकालना होगा तो पहले सरफेस इंटीग्रल को हमको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये एन तो पूरा हट जाता है, एन पता नहीं क्या होता है, और ये इसका एफ का डाइवर्जेंस निकाल के टीवी में इंटीग्रल, मतलब एफ की वैल्यू डी होती है, ये डी होती है, इसका डाइवर्जेंस मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन था। डाइवर्जेंस एक्चुअल मतलब नहीं पता, लेकिन मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, रो अपॉन रो एक्स, फिर रो अपॉन रो वाई और रो अपॉन रो जेड। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, मतलब सरफेस इंटीग्रल को, मतलब सरफेस में है उसको पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया गया है। लेकिन ऊपर जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में दी हुई है, इसमें एफ एन और वॉल्यूम सरफेस इन सब का मतलब क्या होता है वो नहीं पता, इसी से पूछ लेते हैं ना, ये काहे के लिए दिया गया है। ये ऊपर जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, उसमें हर चीज़ का मतलब मुझे डिटेल में हर चीज़ का मतलब बताओ। अब पता चलेगा बिल्कुल। गॉस डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसे डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, को बिल्कुल आसान भाषा में हर सिंबल का मीनिंग समझाते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पहले फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल, दो बार सरफेस इंटीग्रल एफ के ऊपर ये वेक्टर लगा होता है, एफ के ऊपर वेक्टर, एन के ऊपर कैप, फिर डी एस, ये एस जो है डी एस, और यहाँ वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, वी यहाँ डी भी आ जाएगा, ये एन हट जाता है बस, और एफ की वैल्यू डी होती है, एफ का डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद। लेफ्ट साइड सरफेस इंटीग्रल, हाँ ये सरफेस इंटीग्रल ये दिया हुआ है, ये सरफेस इंटीग्रल। यहाँ एस उस सरफेस को दर्शाता है, उदाहरण स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर का आउटर सरफेस। एस सवाल में एस दिया हुआ है, इसमें एस दिया है, एस इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी एस का मतलब कोई सरफेस होता है। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में स्फीयर का मतलब है दिया है क्वेश्चन में, मतलब रेडियस 3 वाली गोला सतह क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ऐसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इसका मतलब होता है कोई सरफेस को दर्शाता है। और एफ के ऊपर वेक्टर, ये वेक्टर का साइन होता है ये वाला, तो एफ के ऊपर ये वेक्टर का साइन, ये वेक्टर फील्ड को दर्शाता है। एफ ये फील्ड को एफ से डिनोट किए होंगे, और ये वेक्टर लगा है उसके लिए वेक्टर फील्ड, तो ये वेक्टर फील्ड आ गया। वेक्टर फील्ड इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड कैप। सब में होता है कि नहीं, इस क्वेश्चन के माध्यम से लगते बताया गया है। यह किसी भी बिंदु पर फ्लो को दर्शाता है। अब ये इसी क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में तो ये दिया हो गया सर, इसलिए इसमें ऐसा दिया है, पता नहीं सबके लिए दिया है कि नहीं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में इससे दिया ही होगा। एफ दिया होता है, एन कैप पता करना था, एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या है, यूनिट आउट, हाँ ये एन कैप यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर ही है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर कहता है। हाँ लग जाता है कि एन के ऊपर एक कैप लगा है ना, ये कैप शायद यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, तो ये क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, सरफेस से बाहर की ओर परपेंडिकुलर यूनिट डायरेक्शन, जब ये सरफेस है उसे बाहर की ओर
परपेंडिकुलर यूनिट डायरेक्शन है। इस पेयर में एन कैप का मतलब होता है एन कैप इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। और डॉट प्रोडक्ट ये एफ डॉट एन प्रोडक्ट ये यहाँ पे है। एफ डॉट एन प्रोडक्ट को क्या होता है वो बताया गया है। रुक जाए। यह बताता है कि वेक्टर फील्ड का कितना है उसका कितना हिस्सा सरफेस से बाहर निकल रहा है। मतलब एक सरफेस है उसमें एक वेक्टर फील्ड बना गया है एफ और एन कैप ये वेक्टर फील्ड है, उससे कितना इस सरफेस से कितना निकल रहा है। ये बताता है कि वेक्टर फील्ड का कितना हिस्सा, ये वेक्टर फील्ड है उसका कितना हिस्सा सरफेस से बाहर निकल रहा है। मतलब सरफेस है उसमें वेक्टर फील्ड होगा तो ये कुछ बाहर निकल गया, इतने में है लेकिन यहाँ से कुछ वेक्टर फील्ड बाहर निकल रहा है। तो ये बताता है कि वेक्टर फील्ड का कितना हिस्सा सरफेस से बाहर निकल रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट बताता है। डीएस क्या बताता है? डीएस एक छोटा सरफेस एलिमेंट है। हाँ तो मालूम है, स्कूल में पढ़ा था। डीएस जो होता है एक सरफेस एरिया के एलिमेंट होता है। मतलब पूरा सरफेस एरिया ऐसा होता है कोई एक एलिमेंट ले लिया हम छोटा सा, उसको डीएस बोलेंगे। ऐसा करके कुछ लेफ्ट साइड की मीनिंग होगी। और अब आ गया सरफेस से बाहर जाने वाला टोटल फ्लक्स या फ्लो। लेफ्ट साइड का मतलब होता है प्लस फॉर्मूले वाले की बात कर रहे हैं, पूरे वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इस पूरे फॉर्मूले का मतलब होता है सरफेस से बाहर जाने वाला टोटल फ्लो, टोटल फ्लक्स या फ्लो। ये डाइवर्जेंस थ्योरम शायद कोई फ्लो के बारे में बताती होगी। तो सरफेस से बाहर जाने वाला टोटल फ्लक्स ये होती लेफ्ट साइड की मीनिंग। अब बारी आई राइट साइड की मीनिंग, यानी वॉल्यूम वाला, टिपर वॉल्यूम वाला। तो राइट साइड में वी दिया है। वी यह 3D रीजन है जो सरफेस एस के अंदर है। वी जो होता है यह एक 3D रीजन है। 3D मूवी भी होती है ना, 3D रीजन है जो सरफेस एस के अंदर है। समझ ला। अच्छा इस सरफेस एस के अंदर ये वॉल्यूम बता रहा है। 3D रीजन है। मुझे लगा वॉल्यूम मतलब सरफेस कुछ बड़ा होता होगा, लेकिन वॉल्यूम सरफेस से छोटा होता है शायद। हमारी स्फीयर में वी यानी सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3, यानी सॉलिड स्फीयर के बारे में बता रहा है। वी मतलब सॉलिड स्फीयर के बारे में बता रहा है। और इसका मुझे डाइवर्जेंस मतलब ये लग ही रहा था। डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस डॉट एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये एफ एक्स एफ वाई, एक्स के नीचे एक्स का, वाई के नीचे वाई का, जेड के नीचे जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन। डाइवर्जेंस मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला मैं लिख लूँगा। डाइवर्जेंस मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ का। मैं लिख देता हूँ ना, फालतू में क्या टाइम वेस्ट करने का। डाइवर्जेंस मतलब होता है डाइवर्जेंस DIVERGENCE डाइवर्जेंस उल्टा ट्रायंगल। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे मैं समझ जाऊँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन से समझ जाऊँगा। ब्लॉक भी बना दूँ कि अलग से चमके, इससे मेरे को दिख जाएगा जब तक। हाँ हो गया। अब बाकी का डाइवर्जेंस ये बताता है कि फील्ड किसी पॉइंट पर कितना फैला होता है। मतलब जो फील्ड दिया है हमको वो किसी पॉइंट पर कितना फैला हुआ है। लगभग
dv एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट, हाँ मालूम है, v एक जो एलिमेंट तो v तो उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट dv। अब राइट साइड का मीनिंग बताता है पूरे वॉल्यूम में फील्ड के सोर्सेस का टोटल अमाउंट, पूरे वॉल्यूम में फील्ड के सोर्सेस का टोटल अमाउंट। इतना ही समझ में नहीं आया इतना, लेकिन फिर भी टोटल अमाउंट बताता है वॉल्यूम। बस अब गॉस थ्योरम का सिंपल मीनिंग सरफेस से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लो, जो सरफेस है उससे कितना फ्लो बाहर निकल रहा है इक्वल अंदर मौजूद टोटल सोर्सेस, मतलब उसके अंदर कितने सोर्सेस मौजूद हैं, यानी अंदर जितनी जनरेशन या डाइवर्जेंस होती है उतना ही फ्लो बाहर निकलता है। डाइवर्जेंस जनरेशन सिंपल एनालॉजी सबसे आसान, एक बड़ा गुब्बारा स्पेयर लो, अंदर हर जगह छोटे छोटे पंप लगे हैं। डाइवर्जेंस बाहर से हवा निकलने का रास्ता सिर्फ आउटर सरफेस है, सरफेस इंटीरियर। अंदर जितनी हवा बनती है आरएचएस, वही पूरी सरफेस से बाहर निकलती है एलएचएस। अगर चाहो तो मैं इसका एक मज़ेदार डायग्राम हाँ लिखूँगा, लेकिन ये डायग्राम बनाता नहीं है तो पैसा देता है उसके लिए। बस हो गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम खत्म, पता चल गया। लेकिन ट्रिपल वॉल्यूम का मतलब ये नहीं पता नहीं चला ना, ट्रिपल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ऐसे मैं सर्च कर लिया हूँ, लेकिन मैं फिर से पता कर लेता हूँ क्या नोटेशन। ना नोटेशन में ट्रिपल वॉल्यूम का मतलब होता है रिप्रेजेंट, ये टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है अ ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ वॉल्यूम। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ वॉल्यूम commonly used in multivariable calculus to calculate properties like the volume of a region itself or the total गायब हो गया, लाइट चली गई लगता है, इसलिए लाइट सुबह भी जाना था।